बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सौर टॉरस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इख़वानुस्सफ़ा व हिल्लानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ और सूफ़ी विज़डम की रोशनी में सितंबर 2025 आपके लिए क्या रूहानी आफाकी पैगाम लिए हुए है, ये आपको नहायत जामे अंदाज से समझाने जा रहा हूँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान है। ये वीडियो आपके लिए है। माह सितंबर आपके लिए तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और बेदार करने का महीना साबित होने जा रहा है। फिर जिन ख़वातीन हज़रात की बच्चों बच्चियों की अभी तक शादी नहीं हुई, रुकी हुई है, रुकावट है, आपकी शादी, ब्याह और रिश्ता अज़वाज में बंध जाने के कवी आसार पैदा कर रहा है। और जो लोग काम करते हैं और अपने साथ मुखलिस पार्टनर को तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा शरीक कारोबार बिज़नेस पार्टनर तलाश कर रहे हैं, तो ये महीना आपको एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर देगा। और जिनके बिज़नेस पार्टनर के साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं, आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। और जिन ख़वातीन हज़रात के अज़वाजी मरासिम में तल्ख़ियाँ हैं, कशीदगी है, रंजिश है, यहाँ रंजिशों का ख़ात्मा हो जाएगा। फिर आपकी क़द्र मंज़िलत में, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनमें इज़ाफ़ा होगा, आपकी शान व शौकत और आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। ये महीना आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो कुरानी पैगाम जो आप पे मुंतबिक होता है इस महीना में, वो सूरह आले इमरान की आयत 26 में पोशीदा है। सूरह आले इमरान की आयत वाफ़ी हिदायत 26, इसकी तिलावत करना, इस पे गौर व फ़िक्र करना, इस आयत में तदब्बुर करना और इस आयत का हस्बे तौफ़ीक विर्द करना आपके लिए दीन व दुनिया की नेमतों के दरवाज़े भी खोलेगा और आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा और होने वाले दो गिरहनों के नाक़िस असरात से भी बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तमाम मलकूत, तमाम सल्तनतों का मालिक है। जिसे चाहता है मुल्क और इक़्तिदार अता फ़रमाता है और जिसे चाहता है उसका इक़्तिदार उससे छीन लेता है। जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त अता फ़रमाता है, जिसे चाहता है उसे ज़लील फ़रमा देता है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में खैर है और वो हर शय पे कादिर है। बड़ा आसान अवामी तर्जमा किया मैंने आपकी खिदमत में। इस आयत को 21 मरतबा पढ़ते रहिए। माह सितंबर में तौरियन के लिए जो पैगाम है वो इसी आयत में पोशीदा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत के तमाम मुस्बत और मुबारक असरात से जो अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं इस्तेफ़ादा कीजिए। 21 मरतबा पढ़िए और इसका बेहतरीन वक़्त जो मशाइख़ ने बयान फ़रमाया, क़ादरिया, रज़विया, सूफ़िया ने जो बयान किया है, वो नमाज़ फ़जर की सुन्नतों और फ़रीज़ा फ़जर के दरमियान का वक़्त है। यानी जब आप नमाज़ फ़जर से पहले सुन्नत पढ़ लेते हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसके बाद फ़र्ज़ 2 रकातें पढ़ने से पहले दरमियान के वक़फ़ा में आप इसे 21 या 41 बार पढ़ें। कम अज़ कम 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 41 दिन। लेकिन इस आयत वाफ़ी हिदायत का माना, मफ़हूम ज़हन में रखें, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं गैर ज़रूरी मौज़ूआत का इंतख़ाब नहीं करता। कुरान आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, आपके आसमानी आफाकी पैगाम के मुताबिक मैंने वो इस आयत में आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इसे समझें। खुदावंद कुद्दूस आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे।
यकम सितंबर से सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड में है और इस वक्त आपके जायचा के 12वें घर में है, पलट के अपने 28-30 साल सर्कल में आखिरी मरतबा एक बार पाइसिस में आपके जायचा के 11वें घर में जाएगा। तो वो मरासिम जो पिछले 3 सालों में आपके खुर्द बुर्द हुए, तबाह हुए, रंजिशें पैदा हुई, गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो ताल्लुकात जो आपके मुतासर हुए, वो ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो आपकी इज्जत पे आंच आई, आपकी इज्जत पे हर्फ आया, खुदावंद कुद्दूस अगर आप बेगुनाह थे, आपको बेगुनाह साबित करेगा। आपके लिए ऐसे असबाब पैदा हो रहे हैं कि अगर आप पे कोई तोहमत लगाई गई, कोई बहतान लगाया गया, जिसकी वजह से आपको बदनामी मिली, तो अब आपको नेकनामी मिलेगी, आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। फिर आपकी जो देरीना ख्वाहिशें हैं, जिन पे आपने बड़ी मेहनत की और उसे हासिल ना कर सके, आपकी मुराद पूरी ना हुई, हत्ता कि आप मायूस हो गए, तो इस महीना में आपकी मुराद पूरी होने के कवी इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। 2 सितंबर मैरकरी विरगो में आएगा, आपके जायचा के 5वें घर में डोमिसाइल होगा। बे औलादों को औलाद की नवीद मिलने के कवी आसार पैदा हो रहे हैं। सितंबर में औलाद की जानिब से खुशी मिलेगी, साहिबान औलाद की औलाद ऐसे अच्छे काम करेगी जिससे आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। फिर मामलात मोहब्बत में भी आपको कामयाबी मिलेगी, फ़रहत मिलेगी, खुशी मिलेगी और गैर मुतवक्को तौर पे आपका कोई जैकपॉट लग सकता है, आपको कोई इनाम मिल सकता है, कोई ब्रेक थ्रो आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। मरकरी का आपके जायचा के 5वें घर में 2 सितंबर से दाखिल होना आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। 3 सितंबर से जुपिटर जो कि कैंसर में है, ट्राइन कायम करेगा नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसिस में है। वो आपके जायचे का 11वां और 5वां घर अपने नुक्ता कमाल पे होगा। खुशखबरियाँ मिलने के इम्कानात हैं, मुरादें पूरी होने के इम्कानात हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 2 सितंबर से जो आयत वाफ़ी हिदायत आपको तालीम दी है, इसका विर्द शुरू कर दें। आपको इसके कमा हक़हू फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएँगे, चूँकि फ़ायदे मिलने का वक़्त यही है और बर वक़्त, बर मौका, बर महल दुरुस्त दुआ पढ़ना, दुरुस्त वज़ीफ़ा पढ़ना आपको कामयाबियों से हमकिनार करता है। कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔक़ातिहा, हर काम का अल्लाह ने एक वक़्त मुक़र्रर किया है। देखिए, 3 सितंबर को मुश्तरी बुर्ज सरतान में होते हुए नज़र तसलीस कायम कर रहा है रास के साथ, राहु नॉर्थ नूड के साथ जो कि पाइसिस में है हमारे यूनानी इल्म नजूम में। तो आपके ताल्लुकात, आपका हल्का अहबाब, आपकी कम्यूनिटी, आपका बिजनेस, ये सब कुछ बेहतर होने वाला है। आपका फ्यूचर कैसा है, ये सारे मामलात आपके जायचे के 11वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपके जायचे का जो 5वां घर है, आपकी औलाद, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, और अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और वजीफ़ा करना कैसा है, ये सारे मामलात 5वें घर से मुताल्लिक हैं। तो यकीन कीजिए, अगर आप मेरा बाकी सारा होरोस्कोप छोड़ दें और सिर्फ इतना ही सुन के आप इसी पे अमल कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। और वो टॉरियन ख़वातीन व हज़रात जो जुपिटर तलिस्मन नहीं बनवा सके, मुश्तरी की लॉ नहीं बनवा सके, तो वो इस विर्द से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मुश्तरी आप पे उतना ही मेहरबान होगा जितना कि किसी के पास लॉ है, तो वो इस्तिफ़ादा कर सकता है। 5 सितंबर मरीजों के लिब्रा में है, स्क्वायर कायम कर रहा है जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो यहाँ 5 सितंबर को 2 चीज़ों पे आपने एहतियात बरतनी है। एक, अपनी सेहत का ख्याल करना है। दूसरा, काम करने वाली जगह पे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और तीसरा, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है। अपनी ज़बान से किसी को गाली मत दें, किसी को धमकी मत दें, किसी को उकसाएँ मत, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें या कोई भी मज़हबी और सियासी गैर ज़रूरी, गैर दानिशमंदाना गुफ्तगू ना करें, वरना आपके लिए वबाल का सबब बन सकती है आपकी ज़बान। तो ज़बान पे कंट्रोल करें। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये मिक्स बैग है, होरोस्कोप मिक्स बैग है। अगर कुछ कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, तो कुछ नुकसान भी देना चाहते हैं। ये कानून कुदरत है।
तो 6 सितंबर हम देख रहे हैं कि यूरेनस रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके जायचा के सेकंड हाउस में। तो फजूल खर्ची से आपने अब आइंदा कई महीने तक एहतियात बरतनी है। सितंबर में, अक्टूबर में अपनी बिसात के मुताबिक अखराजात कीजिए। फजूल किस्म की शॉपिंग और फजूल चीज़ों की जानिब लपकना और फजूल किस्म की चीज़ों की जानिब बढ़ना आपके लिए मुनासिब नहीं है। कनाअत और किफ़ायत शारी इख्तियार करनी ज़रूरी है। तो माली मामलात थोड़े मुतासिर होंगे, लेकिन वजीफ़ा पढ़िए, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। 7 सितंबर पूरा मुकम्मल चांद ग्रहण जो कि पाइसिस में आपके जायचा के 11वें घर में होने जा रहा है। तो माजी में जो आपके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, ताल्लुकात इस्तवार होंगे, पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और वो ख्वाहिश, वो मंशा मुराद जो आपकी पहले पूरी नहीं हुई, हत्ता कि आप उससे मायूस हो चुके थे, वो ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। ग्रहण का असर कई महीनों तक रहता है, तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। 10 सितंबर शम्स बुर्ज सुंबला में होते हुए नॉर्थ नूड के साथ अपोजिशन कायम करेगा आपके जायचा के 5वें घर में। तो 10 सितंबर का दिन ये डेट के लिए अच्छा दिन नहीं है, अपना प्रपोज़ल भेजने के लिए अच्छा दिन नहीं है। मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो इस दिन अपने रवैये पे, अपनी बोलचाल पे, अपनी गुफ्तगू पे बंद बांधें और इजहार मोहब्बत तो हरगिज़ मत करें। 10 सितंबर का दिन ये काम करने का दिन नहीं है। 12 सितंबर मैर्करी विर्गो में अपोजिशन कायम करेगा नॉर्थ नूड के साथ। सन और मैर्करी दोनों जो विर्गो में हैं सेक्सटाइल कायम कर रहे हैं जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो एग्रीमेंट मत करें, लेकिन खुशियां आपको मिलेंगी, कोई बहुत बड़ा मकसद आपका हल हो जाएगा। आप 12 सितंबर को अपनी की डेट समझ लें। सिवाय एग्रीमेंट के, सिवाय दस्तखत के, सिवाय मुआहिदा के, बाकी कोई भी ज़िंदगी का अहम फैसला करना है, काम करना है, कोई कदम उठाना है, तो 12 सितंबर का दिन आपके लिए बहुत मुनासिब दिन है। इसे आप अपना लकी डे, इसे की डेट या पावर डे भी कह सकते हैं। 13 सितंबर सन मैर्करी में कैज़मी बना रहा है विर्गो के साथ 20वें दर्जा पे। बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए। बड़ी मुराद पूरी होने का वक्त है, दिल की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त है, कोई बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ मिलने का वक्त है, इनामी स्कीम में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का वक्त है, गोल्डन चांस है, अच्छा मौका है। बच्चों की या दिल की मुराद और मन की मुराद पाने की ये बड़ी अच्छी घड़ी है। 13 सितंबर का दिन आपका लकी डे है। 16 सितंबर आपका अपना लॉर्ड विनिस जो कि लियो में है सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। तो 16 सितंबर से आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आएंगी, तहरीक आएगी, फरहत मिलेगी, बड़ी खुशी आएगी। और 13 सितंबर से 16 सितंबर के दरमियान मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होगी, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। 17 सितंबर मैर्करी जो विर्गो में है अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो कि रेट्रोग्रेड में है पाइसिस में। तो ये आपके दोस्ताना माहौल को मुतासिर करेगा, आपकी कम्युनिटी, आपके हमसाया, कुर्ब जवार और आपका हल्का अहबाब ये मुतासिर हो सकता है। तो 17 सितंबर अपने दोस्तों के साथ उलझने, लड़ाई झगड़ा करने और बहस मुबासा से आप परहेज़ करें। 18 सितंबर मैर्करी लिब्रा में जाएगा, आपके जायचा के छठे घर में डोमिसाइल होगा। 18 सितंबर मैर्करी लिब्रा में आएगा तो आपको जॉब मिलने के कभी इम्कानात रोशन हो जाएंगे। और अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब ज़रूर मिलेगी, और अगर जॉब है तो इसमें आपको तरक्की, तोसी और इनकम में इजाफा के कवी आसार आते हुए दिखाई देंगे। 19 सितंबर एक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने जा रही है। मैर्करी लिब्रा में है, वो ट्राइन कायम करेगा यूरेनस के साथ जो जेमिनाई में है, और यूरेनस रेट्रोग्रेड है। और प्लूटो जो एक्वेरियस में है, और वेनिस जो कि विर्गो में दाखिल हो जाएगा। बहुत बड़ी मुसल्लस बन रही है, बादी मुसल्लस, ग्रैंड ट्राइन। तो
अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका रोलर प्लैनेट फॉल कर जाएगा, वबाल में चला जाएगा 19 सितंबर के बाद। आप देखेंगे कि मायूसी, कनूतियत और परेशान कुन हालात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलसिला तो फिर चलता है, फूल के साथ कांटे तो होते हैं। 20 सितंबर वेनिस विर्गो में स्क्वायर कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि जेमिनाई में है, रेट्रोग्रेड है। तो आपकी इनकम रुकना शुरू हो जाएगी और माली मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा 20 सितंबर को। तो पहले अर्ज कर चुका हूँ ना कि अपने वसी तर मफाद में कनात और किफ़ायत शारी को अपना उड़ना बिछोड़ना बनाइए और फजूल खर्ची से, इसराफ से परहेज़ कीजिए। 21 सितंबर हम देख रहे हैं कि सूरज गिरहन हो रहा है और शम्स बुर्जे सुंबला के 29वें दर्जा में जुज़वी तौर पे गहना जाएगा। अगरचे ये गिरहन पाको हिंद में नज़र नहीं आ रहा और वैसे भी रात के वक्त हो रहा है, तो फिर भी इसका असर तो है। अब ये कहना कितनी फजूल और बच्चगाना बात है कि इस गिरहन का कोई असर नहीं हो रहा चूंकि ये नज़र नहीं आ रहा। ये तो फिर ऐसे ही है कि आप ये होरोस्कोप ही मत सुने कि सैटर्न या मार्स या जुपिटर या नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ये शैडो स्टार, ये तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आप ये होरोस्कोप क्यों सुन रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो ये तो बड़ी अहमकाना बात है। अब आप कहें कि अगर दिन के वक्त सूरज नज़र ना आए धुंध या बादल के सबब, तो क्या दिन नहीं है? तो ये बचगाना बातें हैं और ये बातें सिवाय पाकिस्तान के नाम नहाद जो फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, इनके अलावा और कोई करता नहीं है। ऐसी बेपरकियां और कोई उड़ाता भी नहीं है। तो रेटिंग हासिल करने के लिए नया शोशा ये छोड़ते रहते हैं बारकैफ। तो आपके लिए ये ग्रहण इस मामला में मोहतात रहने का एक पहलू है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों की निगाहदाश्त करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। और दूसरा, खुदा न खास्ता खाकम बदहान, ये हो सकता है कि आपका महबूब आपको धोखा दे, आपको बेवफाई के साथ पेश आए और आपका दिल दुखाए। तो यहाँ दो मामलात आपके परेशान कुन असरात पैदा कर सकते हैं, लेकिन परेशान मत हो। ओवरऑल ये गिरन आपके लिए ठीक है। बच्चों के हवाला से आप बच्चों का सदका निकालिए और अपने महबूब के साथ ताल्लुकात को बिगड़ने मत दीजिए। और बेहतर है कि अगर आप अंधाधुंध किसी के लिए जान वारने के बजाय उस पर ध्यान दें कि कहीं वो आपसे बेवफाई तो नहीं कर रहा। तो ये दो चीज़ों पे आपने गौर करना है। 22 सितंबर मार्स एंटर होगा स्कॉर्पियो में और सन एंटर होगा लिब्रा में। सन सीजन लिब्रा का स्टार्ट हो जाएगा। लिब्रा सन सीजन स्टार्ट हो जाएगा आपके जायशा के 7वें घर में। औजबाजी मसाइल पैदा हो सकते हैं 22 सितंबर के बाद। आइंदा सितंबर का आखिरी अशरा और फिर अक्टूबर में भी आप देखेंगे कि अजवाजी मसाइल हैं, मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक बढ़ेगी। अगर सर्द मोहरी है तो उसमें इजाफा हो जाएगा। तो आपको एहतियात का दामन थाम के रखना है, अपने मरासिम को बिगड़ने से बचाना है। 23 सितंबर का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। सन लिब्रा में है, ऑपोजिशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ जो रेट्रोग्रेड है एरीज में। तो आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि बी केयरफुल, ईवल आई का बहुत खतरा है। आपको शदीद किस्म की नज़रें बद लग सकती है। ईवल आई से बचने के लिए आप भरपूर एहतमाम कीजिए। सूरह कलम की आखिरी दो आयात बय्यनात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। इनका कम अज़ कम 3 बार या 7 बार विर्द कीजिए, खुद पे दम कीजिए, अपना रक़िया शरइया कीजिए, खुद को दम कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। वगरना कम अज़ कम मुअव्वज़तैन और आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे दम कीजिए। वगरना कम अज़ कम माशाअल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसे 7 बार पढ़ के खुद पे दम कीजिए 23 सितंबर को। और बाद में भी ये करते रहिए, चूँकि 23 सितंबर का दिन आप पे भारी किस्म की नज़रें बद गिराने का सबब बनेगा। चूँकि शम्स लिब्रा में अपोजिशन कायम कर रहा है नेपच्यून के साथ, तो ये एक ऐसा स्पेक्ट कायम हो रहा है जो आपके लिए नजर बद के साथ लाएगा, तो बचिए। 24 सितंबर को बहुत बड़ा एयर ट्राइन बनने वाला है। ग्रैंड एयर ट्राइन यानी बहुत बड़ा
बादी मुसल्लस कायम होने वाला है जायचा के पहलू में, उसके पैटर्न में, सन लिब्रा में है। ये कंप्लीट हो जाएगा, जो 19 सितंबर से स्टार्ट होगा और 24 सितंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हवाला से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी किस्मत के पहिया को घुमाने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। वजीफ़ा पढ़ें, आपको फ़ायदा होगा। दो चीज़ें दोबारा दोहरा रहा हूँ, औलाद पे और अपने महबूब पे तवज्जो दें। औलाद की अच्छी तरबियत की बुनियाद रखें और अपने महबूब पे ज़रा ध्यान दीजिए। ये है आपके ज़ायचे का मुकम्मल अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और ये ऐसा नहीं है कि सितंबर आपके लिए कैसा गुजरेगा, बल्कि इसे आप यूं समझिए कि आपने सितंबर को किस तरह गुजारना है। गोया ये इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।